तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यह एवरेज इज अ सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। एवरेज जो होता है एक सिंगल नंबर होता है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो भी ये रन आया था उन लोग का अलग अलग, उसका अगर हम लोग एवरेज निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों में से किसका ज़्यादा एवरेज अच्छा है, मीन्स किसका बैटिंग अच्छा है। तो उसके लिए हम लोग 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, फिर मीडियन पढ़ना है और फिर मोड पढ़ना है, ठीक है। तो यह मीडियन, मोड और अर्थमेटिक मीन। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखना अर्थमेटिक मीन कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन of a collection of data is the sum of all observation divided by the total number of observation। मीन्स यहाँ पे जो यह मीन है, मीन का मतलब एवरेज होता है, ठीक है ना। मीन को हम लोग एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार, ऐसे एक्स लिखा रहेगा और एक्स के ऊपर यह एक लाइन जिसको हम लोग बार बोलते हैं, तो एक्स बार से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। तो मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। चलो और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वी डिनोट द मीन एक्स बार रीड एज एक्स बार, ओके। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्स बार पढ़ते हैं। तो एक्स बार पढ़ते हैं इसमें, और चलो तो यहाँ पर देखो बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 6 डिफरेंट इनिंग्स। अलग अलग इनिंग्स में यह शॉट हो या इसका स्कोर है 37, 40, 50, 49, 60 एंड 58, ठीक है। तो कैलकुलेट द मीन ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय हिम। तो इसमें हम लोग क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सबको ऐड किया 37, 40, 50, 49, 60 एंड 58, और ये कितना है 6 इनिंग्स का है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दिए। तो 294 इज डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो 49 आ गया, हम लोग का मीन हो गया। तो अब हम लोग अब बता सकते हैं कि हाँ इसका एवरेज स्कोर जो है कितना है, 49 है। कितना है, 49। तो 49 है, इसलिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द वेट इन केजी, द वेट इन केजी, द वेट in kg of 10 students of a class are 43.5, 49.5, 52, 43, 47, ये सब अलग अलग दिया हुआ। अब क्या क्या क्वेश्चन है इसमें देखो, व्हाट इज द वेट ऑफ हैवीएस्ट स्टूडेंट एंड लाइटेस्ट स्टूडेंट। तो हैवीएस्ट स्टूडेंट मतलब जिसका सबसे ज़्यादा वेट है, और लाइटेस्ट मतलब जिसका सबसे कम है। तो हैवीएस्ट इसमें कौन हो जाएगा 49.5 और लाइटेस्ट कौन हो जाएगा 38। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट। तो रेंज पूछा है, तो रेंज अभी हम लोग पढ़े तो क्या होता है, हाईएस्ट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है 49.5 और लोएस्ट वैल्यू कितना है 38। तो 49.5 माइनस 38 करेंगे कितना आ जाएगा 11.5, ओके। फाइंड द मीन वेट, मीन वेट निकालना, मीन वेट मीन्स मीन वैल्यू निकालना है। तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स इसको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। कितना स्टूडेंट है 10, तो 10 से डिवाइड करना, ऐड करने के बाद तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 44.3, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वेट लेस देन मीन वेट। मतलब जो मीन वेट है 44.3 kg, उससे कम कितने लोग का वेट है, ठीक है। तो कितने लोग का वेट है, तो इसमें काउंट कर लो 43.3 से कितना कम है। तो 43.3 से एक 43 यहाँ पे है, एक 40 है, 38 है और 30 है, ये सब कम है। तो इसका हम लोग आंसर लिख देंगे 4, ठीक है। तो 4, 5, 5 है शायद, हाँ 5। तो लेस देन वेट 5, तो आंसर हो जाएगा 5। डेली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए वीक रिकॉर्डेड इन डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली आर 39। इतना इतना अलग अलग सब दिया हुआ है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना है, मीन टेम्परेचर और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या क्या है। मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक नया यहाँ पर चैप्टर है, यहाँ पर देखो अब इसको भी देख लेते हैं। अनग्रुप्ड, यह ध्यान से समझना, ठीक है ना। मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो ग्रुप नहीं हो। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो ग्रुप डाटा था, ठीक है। अभी जो देख रहे हैं वो क्या है, अनग्रुप डाटा है। तो इन केस ऑफ
ए ह्यूज डाटा, बहुत बड़ा जो डाटा होगा, मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय कन्वर्टिंग द गिवन डाटा into frequency distribution table if observation variables are x1 x2 up to x1 xn and frequencies are f1 f2 f3 f4 up to fn, then mean is given by x bar equals to f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 ऐसा करके fx। ये देखो, यह जो एक नया तुमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यह सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ है। अगर यह तुम लोग अच्छा से समझ रहे हो तो 10th क्लास में भी बहुत ईजी होगा, मीन्स 10th में भी ये पढ़ना है और सेम चीज़ पढ़ना है, सेम ही इस तरह का डाटा वहाँ पे भी मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है यह सिंबल, वो क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। अभी हम लोग देखें कि ये जो सिंबल है यहाँ पे वो क्या कहलाता है, सिग्मा। क्या पढ़ते हैं उसको, सिग्मा। है जो ई के तरह दिख रहा है ना, यह क्या पढ़ाता है, सिग्मा पढ़ते हैं इसको। तो सिग्मा इज दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा समेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल जो है वो समेशन का है और उसका नाम जो है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यह क्या है, सिग्मा एफ एक्स जो है यह सम है, सम है किसका, f1 x1। मतलब जैसे एक ऑब्जर्वेशन मान लो 3 है और वह 5 टाइम्स आया है, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50, तो वह कहलाएगा fx, ठीक है। सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब जैसे मान लो कोई डाटा 3 बार आया है, कोई डाटा 5 टाइम्स आया है, कोई 4 टाइम्स आया है, तो 4, 5 और 3 तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 12, तो वह हो जाएगा इसके लिए, समझ में आया। तो यह हो गया सिग्मा एफ एक्स और यह हो गया सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इज इन फैक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यह क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, जितने स्टूडेंट्स का दिया होगा ऑब्जर्वेशन वह तुम्हारा सिग्मा एफ हो जाएगा। और सिग्मा एफ एक्स क्या है, तो सिग्मा एफ एक्स में अभी हम लोग पढ़े कि जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसको उसके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो वह हो जाएगा हम लोग का सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, फॉलोइंग आर द वर्किंग आवर्स ऑफ 20 वर्कर्स, मतलब 20 वर्कर्स है, उनका यह क्या है, वर्किंग आवर है। मतलब एक आदमी 6 घंटा करता है, एक 7 घंटा, एक 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, ऐसे करके बहुत सारा दिया हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो इसके लिए फाइंड द मीन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर लेट अस फर्स्ट मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले हम लोग बना देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, उसमें हम लोग देखते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वर्किंग आवर्स यहाँ पर जो है 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 केवल है। तो इसलिए यहाँ पर वर्किंग आवर में 6, 7, 8, 9 और 10 लिख दिए हम लोग, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10। अब टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी के अनुसार 6 आवर्स करने वाले कितने लोग हैं, तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4 टाइम्स, मतलब 4 लोग हैं जो 6 आवर्स काम करते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4। 7 कितने बार आया है, तो ये देख लो, 1, 2, 3, 4 बार 7 भी आया तो 7 भी 4 हो गया। वैसे ही 6, 8 आवर्स 6 लोग हैं, 4 और 2 सबको ऐड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहा है ना। और सिग्मा किसका साइन है, समेशन का, मीन्स सम का। तो सिग्मा एफ मीन्स 20, यह हो गया टोटल ऑब्जर्वेशन। इसको ऐड भी करके देख लो, 8, 6, 14, 5, 4, 18 और 2, 20। अब सिग्मा, अब यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, एफ एक्स। देखो तो एक्स यहाँ पे वर्किंग आवर्स जिसको ऑब्जर्वेशन एक्स से डिनोट किया गया है, एक्स बार नहीं है, केवल एक्स है। एक्स बार से मीन निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो एक्स बार है, ठीक है ना, यह मीन है। लेकिन वहाँ पे यह जो दिख रहा है यह केवल एक्स, यह ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर रहा है और एफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। तो एफ एक्स करना है तो 4, यह हो गया 4 और यह हो गया 6, तो 4, 6 are 24, 4, 7 जा 28, 6, 8 जा 48, 4, 9 जा 36, 2, 10 जा 20। तो यह सब क्या हो गया तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स, मीन्स ये एफ एक्स निकाले हैं। और यहाँ पे जब ऐड करेंगे टोटल को 24, 28, 48, 36, 20 को, ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स आएगा। क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मीन्स सम, एफ एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू। इस सबको ऐड करके आएगा 156 और सिग्मा एफ हो गया 20।
Then to get sigma fx and sigma f we add f and fx, we add f and fx, ठीक है, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे लोग, we know means then get sigma fx and sigma f we add f and fx, जब f को हम लोग करते हैं तो sigma f आता है और जब fx को ऐड करते हैं तो sigma fx आता है। अब इसके बाद से देखो क्या करना है हम लोग को, तो देखो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे सिग्मा एक्स, इस मीन का जो फॉर्मूला है या सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यह पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यह जो बीच में जो लिखा हुआ है इसको अगर हम लोग नहीं भी लिखते हैं, यह अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में हम लोग केवल इसका यूज कर सकते हैं। मीन इक्वल्स टू मीन्स एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, और यह वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यह नहीं है कि उस से आंसर नहीं आएगा जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं लोग, वैसे भी आएगा, लेकिन जब उसको हम लोग ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, 156 ही आएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, उस तरह से थोड़ा करने में, सॉल्यूशन करने में दिक्कत आएगा। अब देखो यहाँ पर दिया है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो यहाँ पर क्या किया है, मीन दे दिया, मीन्स एक्स बार का वैल्यू पहले से दे दिया है और पी का वैल्यू पूछ रहा है कि पी का वैल्यू बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन सब ठीक से ध्यान से समझते चलो लोग, बहुत ही हेल्प करेगा तुम्हारे क्लास 10th में भी, एकदम सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, हम क्लास 10th का भी क्वेश्चन एक डाल के दिखा देंगे तुमको, देखना कि सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालना है, तो पी कहाँ पे है, यहाँ पे पी दिया हुआ है। तो देखो ये तो ऑब्जर्वेशन है और यह फ्रीक्वेंसी है, तो इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाए तो एक्स का वैल्यू लिखे 2, 4, 6, 10 और पी, ठीक है। और एफ का वैल्यू देखो, फ्रीक्वेंसी पूरा सबका दिया हुआ है, 4 है, 4, 7, 3, 2, तो फ्रीक्वेंसी तो ऐड के कितना आ गया, 20 आ गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी, और एफ एक्स यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स को और एफ को, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहा है। तो देखो 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 7 6 जा 42, 10 3 जा 30 और 2 इंटू पी 2p, ठीक है। तो यह सिग्मा एफ एक्स जब करेंगे तो यह 2p जो है ना, इसको अलग रखेंगे, इसमें ऐड नहीं होगा। अलजेब्रा में भी पढ़े हैं हम लोग कि एक्स वाला जो टर्म होता है उसको अलग, और जो मतलब जो वेरिएबल होता है उसको अलग लिखते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको अलग लिखते हैं। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, 96 आएगा, और 2p है तो यहाँ पर 2p लिख देंगे, तो 96 प्लस 2p, 96 प्लस 2p, ठीक है। तो अब देखो, अब लिखेंगे फिर मीन एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो 6 इक्वल्स टू 96 प्लस 2p बाई 20, तो सिग्मा ये जो बार है मीन्स ये जो मीन है, मीन का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, यहाँ पे कितना है 6, मीन का वैल्यू दिया हुआ है 6, इसलिए यहाँ पर 6 यूज किया गया, 96 प्लस 2 सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 20। अब यह जो 20 है 20 इसको दूसरे साइड ले जाएंगे, तो 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120, और इधर है 96 प्लस 2p, तो 96 जो है ये जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, इसलिए 2p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24, इसलिए p इक्वल्स टू 12, तो p का वैल्यू हम लोग का आ गया 12, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर, अब हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। 4.1 में देखो 4.1 अब है, हम लोग को इसको सॉल्व करना है 4.1। तो 4.1 में है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस सातों का नेचुरल नंबर का मीन निकाल देना, निकल जाएगा, सबको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, ये भी निकल जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर के 9 तक होगा, ठीक है ना, ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, शुरू से 5 तो प्राइम नंबर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया और फिर 11 हो गया, इन सबको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ इसका तो निकल ही जाएगा, फाइंड द मीन ऑफ 6 ऑड नंबर्स। तो ऐसे करके ये जो एक्सरसाइज है अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं जो भी अगर प्रॉब्लम्स होगा तो फिर इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का, समझ में आ गया सबको, ओके।